हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिन्धुं मन्दे स्मितै निन्दित शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशो परो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळुर्जनरक्षकः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सददलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकन्न घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकज कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिः श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो पार्थवत्सः सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्र देवकीपुत्र गीत एकं शास्त्र देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे ऋग्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम जो पुरुषोत्तम क्षेत्र मर्त्य की वैकुंठ पुरुष से आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए उपदेश, जो कि उपदेश नहीं, ये रास्ता है, ये को मार्ग है। इस हमारा जो अंदर में हृदय में अवस्थित जो जीवात्माएं भगवान के अंश है। ममीमांच जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान का अंश हमारा शरीर में अंशी रूप से आत्मा रूप से विराजमान है। जो आत्मा आज मानव शरीर में हमारा है, वो आत्मा किसी मत्स्य के रूप से है, किसी के सांप के रूप से, किसी को आत्मा बैल के जो बोलते हैं गांव के रूप से, हाथी, पशु पक्षी 84 लाख योनि में कितने कितने प्राणी घूमते रहते, जन्म होते मरते, जन्म हो चुके होते, मर चुके थे, जन्म होते और मरते, ऐसी प्रक्रिया चल रहा है। ये जो प्रक्रिया में क्या बेनिफिट हमको मिलता है, पहले ऐसी सोचना करो। जो हम आज तक जब तक हमारा ज्ञान हुआ संसार में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के बारे में, जब हमारा कुछ नॉलेज जब से हो गया, मेरे पैसा, मेरे बेटा, मेरे पापा, मेरे माँ, बेटा तो नहीं, मेरे माँ, मेरे पिताजी, ये हमारा मकान, ये हमारा संपत्ति, ये बाड़ी बगीचा, इसी तरफ जब जिसी के पास जिसके माइंड में जब पहुंच जाता है, उसी दिन से तक इसकी शुरू होता है संसार की माया में बंधन पड़ने के लिए। और बंधन कैसे पड़ते हैं, हमारा डायरेक्शन अनुसार देखिए। लौकिक व्यवहार में आज तक सबकी मन में एक ही चिंता है, क्या
किसी तरफ जो छोटे से शिशु किसी तरफ क्लास में फास्ट हो जाएगा, डिग्री के बल नंबर से रख जाएगा, बिना इन्वेस्टेज कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, गवर्नमेंट की फैसिलिटी में MBBS बाय जाएगा, हाथ को गोड़ कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद पैसा, उसी के बाद अच्छे बीवी से अच्छी एक सुंदर लड़के के साथ मेरे बेटा को शादी कर दूंगा। अरे उसी के बाद क्या होगा, वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होगा, बेटा बेटी होगा, बूढ़ा होगा, राम नाम सत्य होगा। ये है प्रक्रिया है। इंजीनियर बोलो, डॉक्टर बोलो, ब्राह्मण बोलो, पुरोहित बोलो, भिखारी बोलो, जो भी बोलो, सबकी एक ही प्रक्रिया। जो चाहे 84 लाख जोनी में जितने भी प्राणी, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, जन्म एक प्रक्रिया है। नहीं तो उसकी आस्था कैसे? एक लोग के नाम है, निश्चित जो है नाम बोलो इस रूप में हो, उसके जब नहीं जन्म होता तो उसके नाम रूप कैसे होता? तो जन्म, मृत्यु, मृत्यु क्या है? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के जो आत्मा चले जाते हैं। इसको सहज में आपको समझ नहीं पाएंगे। नहीं, मैंने भी मेरे ज्ञान ऐसी तरफ नहीं जाए, आपको एक तो ब्रह्म ज्ञान बता दूंगा, क्योंकि आपको जो ब्रह्म ज्ञान जो ये गीता के फंडामेंटल रूप से जो टीका किया है, मैंने उसी को उपस्थापन करता हूँ। लेकिन आपको जब चिंतन में जो तत्व को चिंतन करने के लिए तत्व चिंतले तुटे भ्रांति भव सागर उतरी जानती, जो तत्व है पंच तत्व, भगवान की तत्व, ब्रह्म तत्व बोलो, इस तत्व को जानने के लिए एक ही रास्ता है, साधु संग सत्संगी महिमा, साधु संगम साधु समागम करो, संत के पास जाओ, तद विधि परिप्रश्न प्रणिपातेन, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपेदक्षन्ति ज्ञान ज्ञानिनं तत्वदर्शिनः। जो भी आत्मबोध तत्व महापुरुष जैसे कि वृंदावन में अब सारे विश्व के ज्ञान की चश्मा बांटते हुए जो नॉलेज की ऑप्टिकल्स दे रहे हैं विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज के, इसी तरफ जीवन मुक्त महापुरुष पुरुष जो कि आत्मबोध है, ब्रह्म बोध है, उसी के शरण में जाते हुए वो सही रास्ता बता देंगे। हम देखिए, हम किसी के परिस्थिति, हमारा कोई काम में, हम कलकत्ता जाएंगे, हम जब कलकत्ता जाएंगे किसी को पूछेंगे कलकत्ता जाएंगे, अरे भाई मेरे कलकत्ता के काम है, मैंने जाऊंगा 5-7 दिन से, अब कैसे तरह। जो लोग कलकत्ता नहीं गया है वो कुछ कुछ सुनता है, आप ऐसे बस जाएंगे, पुरी से बस जाएंगे, वो सीधा खड़गपुर देकर कहते कलकत्ता चल जाएंगे, वो 3-4 धाड़ी बता देगा। और जो कि जैसी तरह अभिमन्यु ने हाफ सीखा, जो चक्रव्यूह का भेद, और हाफ नहीं सीखा पाए तो बंधन में पड़ के सप्तरथी के द्वारा बद्ध हो गया। इसी तरफ आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन जो अच्छी तरफ से जाते आते हुए, कलकत्ता जाते आते हुए उसी के स्थान नॉलेज में है कलकत्ता के बारे में, उसी को पूछ दो तो बोल के कलकत्ता देखो, इसी तरफ जाओ, ऐसे उठेगो। जब आने के समय बाबू घाट है, जो कि उड़ीसा के आने वाले जो बस है वो बाबू घाट में रहते हैं, वो उसी की साइड, एक साइड में गवर्नमेंट प्राइवेट बस, एक साइड में इसी तरफ बस रहते। उस जो भी फंडामेंटल नॉलेज उसको अंदर में झुका देगा, जो कि जाने आने के कुछ भी उसी को साहाଯ୍य मिल जाएगा। इसी तरफ जीवन मुक्त महापुरुष के साथ में हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, करेंगे क्या सुनेंगे, हमारा हम देखिए, मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो सत्संग की योग्यता मेरे पास है। कौन जन्म से महापाप करते करते हुए जगन्नाथ की जी कृपा से ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, लेकिन चंडाल से अधिक गुरुत्व पुण्य में महत्व मैंने निभाते। कोई बोलता है यूजलेस, कोई छतरा, कोई कैरेक्टरलेस बोलता है कि मेरे भी तो प्रकृति इसी तरह, इसमें कोई बार दुख भी लगता नहीं कि सोचना भी करते नहीं। आज एक लिखे सुना ही, ये लिखे जो कलरा जो एक पित्ते की पदार्थ है, उसी को साथ चीनी मिसाने से भी मिटाने भी उसकी पित्ते की जो तिक्त का, जो कटु की जो स्वाद वो निकलते नहीं। मैंने विचार किया, रहे इसमें क्या कल जो गवर्नमेंट की भगवान की सृष्टि से कलरा अलग है, सुजगेर अलग है, चीनी अलग है, कलरा अलग, कलरा जो इसी के बारे में जो उसको जोड़ने का आवश्यक क्या है? गोमांस जो गोरस और आमिष, ये तो डेटेक्नेस, उसी को मिलाने का आवश्यक क्या है? और देखिए, जो शुगर बोलते हैं वो तो देह के लिए क्षति है, और जो कलरा जो पीते बोलते हैं उसको शरीर के लिए अच्छा है। भगवान की सृष्टि से कोई भी किसी भी चीज़ को आप घृणाचीन मत देखो, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं, हमारा विष्टा भी
कुत्ते और घुसरी भोजन करके जीवन धारण करते हैं। इसमें छोटा क्या बड़ा क्या है? किसी के लिए कोई वस्तु छोटा होता है, वो दूसरे के लिए वो बड़ा होता है, इसी तरह होता है। इसलिए पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगतनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा जी और सुदर्शन भगवान जी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सारे विश्व में जितने भी साधु सन्यासी महात्मा जन्म मृत्यु जीवन मुक्त महापुरुष है, आधु महापुरुष जो संत महापुरुष हुए और जितने ब्राह्मण वैष्णव हुए और जितने लघुजन गुरुजन और जितने भी जड़ और चेतन और जितने सेवायत भाई और बहन जो कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीअंगला की सेवा और उसी के अनुषंगिक सेवा में जुड़े हुए, उसी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की अष्टादश अध्याय के बारे में, जो कि मुख्य संन्यास नाम योग से। देखिए मुख्य क्या है, पहले इसको बारे में आइए सुनिए। ग्रहण लगता है, जो चंद्र ग्रहण लगता है और जो सूर्य पराग में क्या बोलते, सर्व मुख्य कितने समय ना 6:45 तक 6:45 में सर्व मुख्य होगा। मुख्यता इसी के किसी को एक बंधन में हो, उसी को बंधन में टूटना, बंधन को मिटा कर जो बाहर से निकलता है, इसी को बोलते मुख्य। जैसी तरफ हमारा आत्मा अभी एक शरीर में, एक मानव शरीर में अंदर में एक शरीर धारण कर रहे, एक बंधन में है, इसी को मुख्य करना हमारा कर्तव्य। कैसे मुख्य करेंगे हम? तो वो आत्मा को कहाँ से नहीं तो जो उपड़ी बाहर कर ले, उड़िया में बोल रहा मुंडो जो उपड़ी बाहर करे उतरी हाथ तुम्हारी बाहर कर फिंग दो, जो आत्मा ने तो राम पिंगरी गाड़ी के फिंगी हो नहीं, लेकिन कैसी तरफ उद्धार होगा, यह आत्मा कैसे उद्धार होगा? न एक ही रास्ता है, नाम रूप गुण और धाम, इसी चारों से निष्ठा रखो। नाम से हो, रूप से हो, गुण से और धाम से। जब आपकी निष्ठा होगा, उसी के प्रभाव से आप दिन एक ना एक दिन जरूर भगवत प्राप्त हो जाएंगे। नाम की निष्ठा से तो एक अत्य जो सुंदर की चिंताधारा है। आज जो बोल रहा है किसी समय तक जो पिते की बोले जो उसी जो बोलते कल रहा है कि पिता है, पिता के बारे में बोलते हुए इसी को जोड़ दिया जाए कि अब बुरे आदमी के साथ तुलना करके, जो बुरे आदमी क्या गुण क्या है उसी के साथ संपर्क रखेंगे। क्यों? बुरे आदमी के साथ आप जब संपर्क करेंगे, उसी के चिंतन करेंगे, तो आप भी बुरे होना पड़ेगा। एक दारू पीने वाले को जब आप समझा के घर में ले जाएंगे, तो आपको भी दारू पीने की नाटक बनना चाहिए। ना तो प्रकृति ऐसी तरफ होने से वो समझेगा, जोड़ा से साथ तो ऐसे होते जोड़ा समझेगा। इसी तरफ हमको इसी रोल करा के, इसीलिए आपके विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने भी मेरे आत्मबोध करता हूँ, मैंने भी रियलाइज करता हूँ मेरे मन के समय में दूसरे लोग के साथ, जिसके साथ बारे में जिसके साथ मेरे कुछ संपर्क में गड़बड़ हो गया, जो संपर्क में तिक्तता हो गया, उसी के बारे में सूचना करता हूँ। लेकिन सोचने किसी की सूचना मत करो, एक ही राम नाम कृष्ण नाम भगवान की स्मरण करो तो जीवन मुक्त हो जाएगा। नहीं तो वो तो पाप करके धरे। मैंने एक बुरे आदमी, मेरे लिए कोई चिंतन करेगा बाबुली को से ऐसी तरफ एक चोर हो, एक खट है, ऐसी हर एक टाइम जब हो गए तो आप भी ऐसे बाबुली गोसाई की तरफ हो जाएंगे। इसीलिए बाबुली गोसाई को चिंता छोड़ो, बाबुली गोसाई नरक जाओ, 84 नरक की जाओ कि 50 की जाओ, आप इसी को चिंता मत करो। आपकी आत्मा कैसे उद्धार हो जाएगा, ऐसी तरफ राम 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 राधा 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 नाम जब करो तो आपकी जिंदगी सुधार जाएगा। नहीं तो ना आपकी फल बाबुली गोसाई उसी की पाप कर्म से नरक जाएगा। वो आप ही की चिंतन करते करते हुए भी आप भी नरक जाएगा। क्या बेनिफिट है? वो मरेगा, वो आप भी मरेंगे, वो नरक जाएगा, आप भी नरक जाएगा। बेनिफिट क्या है? इसलिए मत सब कुछ छोड़ दो सर्वधर्मान। इस गीता की अष्टादश अध्याय श्लोक की 68 नंबर श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार धर्म को तुम छोड़ दो। क्या करूँ क्या न करूँ, अब जो बाली तृतीया करूँ, सावित्री व्रत करूँ, बड़ो एकादशी करूँ, सोमनाथ व्रत करूँ, नहीं करूँ, इस महादेव से जाऊँ ना उसी काली से जाऊँ। उसको सोच रहा कि हे भगवान सब आप ही सर्वसमर्थ, इस हे भगवान, हे जगतनाथ जगन्नाथ, आप ही सर्वसमर्थ है। आपके पास एक धर्म जो बोलते धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दान करने की कैपेसिटी है। जिसी के कैपेसिटी और किसी के पास ये जो पावर है आपके पास है जगन्नाथ, और दूसरे के पास ये कैपेसिटी नहीं। क्योंकि अन्नदाता बलिदाता दाता जीमुतवान हरिश्चंद्र शिविदाता
मोक्ष दाता जनार्दन। जब हमको मोक्ष देंगे तो भगवान जगन्नाथ ही देंगे, और दूसरे के पास मोक्ष देने के लिए वही बोलेगा तुम राजा बन जाओ, आशीर्वाद दे देंगे। कुछ दंडनाट लगा देंगे तो वो बोले तू MP ही जाओ, दंडनाट की काली के प्रभाव से आप MP ML ले जाए। लेकिन परमानेंट नहीं है, 5 वर्ष के साल खत्म हो जाएगा, नौकरी मिलेगा 33 वर्ष में चला जाएगा। जो शरीर जो तो बेटा बेटी चाहेंगे तो 60-70 साल से वो राम नाम सत्य हो जाएंगे। ये क्या नाशवान फल क्या आवश्यक है, परमानेंट फल। जैसे बोलते नहीं नहीं कम तो कोई नौकरी बाहरता है जो मतलब नहीं 50 लाख 2 लाख 4 लाख रुपये देंगे तो इसमें नौकरी में आपको जुड़ा देंगे। लेकिन धर्मा कितने, धर्मा अभी कॉन्सुलेटेड ना कॉन्सुलेटेड पैसे इतने धर्मा इतने लाच नहीं दूंगा। तो बोलने क्या परमानेंट पोस्ट तो सबको चाहिए, इसलिए परमानेंट पोस्ट कहाँ है। न तद्भास होते सूर्यो न शशांको न पाप कह जत गत्पा न निवर्तनते तद्धामम परमम मम। इसी धाम मुख्य धाम है। आइए श्रवण करेंगे भगवान क्या बोलते हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता कारण करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कर्ण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण दैव जो संस्कार है। यहाँ आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों को वर्णना किया गया है। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत जो संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में वे 5 कारण इस प्रकार है। एक अधिष्ठान जो शरीर, 2 कर्ता जो अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जुड़ने वाला अविवेकी मनुष्य, 3 जो करण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण, 4 करण की अलग अलग चेष्टाएं, और 5वें स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार। क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बोलते हैं अर्जुन शरीरं मनोभिर्जत्कर्म प्रारब्धे नरः न्याज्यं वा विपरीतं वा वंचिते तस्य हेतवः। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। तत्रैव सति कर्तार मात्मानं केवलं तुजः पश्यन्त्यकृतं बुद्धिमान् पांश पश्यन्ति दुर्मतिः। तत्रैव सति कर्तार मात्मानं केवलं तुजः पश्यन्त्यं कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। हे अर्जुन, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाले ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेकों को महत्व नहीं दिया है। सब कार्यों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारक में नहीं। सब कारकों में कर्ता मुख्य है, कर्ता में चेतन वाली झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ते माने हुए संबंध का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार जब हमारा मन में हो जाएगा, इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते धरी वाकु समस्तंक भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल पासे बंधा हेड़े दियंती पासोरी। हमारा चुट्टी काल के जमराज के पास वो चिट्ठी के पकड़ के धरता है। जब वो हमारा टाइम हो जाएगा, आओ बाबुली बामणो चलो, बोले छुट्टी के लगे जाके काल के पास हमारा बंद। लेकिन हम बोलते हैं मेरे बच्चन नहीं सुना, मैं गांव की मुखिया है, मैं सभापति हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं MP हूँ, मैं MLA हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्या है चाहे अहंकार विमूढ़ात्मा करता हो मिति मन्यते। इसी तरह जब हमको कर्तापन हमारा आ जाएगा, जो हम कि हमारा मैं हमारे माध्यम से, मेरे माध्यम से सब जो कर्म है मैंने ही किया है। जब एक बगीचा की सुंदर बगीचा आप बनाएंगे, वो वृक्ष लोग तो सो करेंगे, विभिन्न सुंदर वृक्ष लगा देंगे और तरुलता पुष्प सुंदर हो जाएंगे। उसके बोलेंगे कौन सा बनाए, नहीं मैंने 100 हाथ में, मेरे निज हाथ से मैंने इतने बनाया।
और माँ जुट गया, किसी को काती फेंक देंगे तो मारते बोले हम क्या करें, हाथ से काती चला गया, हम हाथों को दोष दो। अरे गच्छ लगाने का पुरुषार्थ तो तुम्हारा है, हाथी को हाथ से काती चला गया, इसी के परिणाम दूसरे लोग क्यों नहीं गए। जब आप पुण्य की फल की भागीदारी हो तो माइनस की फल भागीदारी हो। जैसे जो 4-5 मिलकर एक ग्रुप व्यवसाय करते हैं, वो बोलते हैं जो मिलता है नहीं, शाम को देखो आज 2000 मिला, 4 आदमी 5 तो नहीं, आज इतना नुकसान हो गया, 200 डब्बा में पका दो। इसी तरफ चल रहा है भगवान की वाणी में। भगवान बोलते अहंकार हो गया हमारा मन में, जब अहंकार हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। मैंने देखिए, मैंने श्रीक्षेत्र धाम से कुछ गीता भागवत पढ़ता हूँ, मेरे मन में बात है, ये मेरे पंडित भारत में कोई नहीं, कालिदास है क्या है, नीलिदास है क्या है, आजकल के पंडित सब झूठे वाले, मैंने सर्वश्रेष्ठ पंडित, मैंने ज्ञानी, मैंने इसी तरफ जब होगी तो मेरे पतन जरूर हो जाएगा। इसलिए मुंड मोड़ी करे तृणादपि सुनीचेनो तरोरोपि सहिष्णुता मानी ना मान देनो तीर्थनियो सदाहरि। एक दिन एक मुक्ति मंडप की ब्राह्मण जी ने मुझे प्रश्न किए, संबोधन के उसकी तो पता थे, मैंने वहाँ पर बैठे हुआ एक दिन तो बोले क्या पंडित जी, मैंने बोले महाप्रभु जी मुझे पंडित संबोधन मत कीजिए ना, क्योंकि मैंने देखिए पंडित की डेफिनेशन 4 होता है, मातृवत परदारेषु, लोष्टवत परद्रव्येषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, ज पश्यति स पंडित। बात में जाते आते हुए सुंदर को माँ, दूसरे की माँ और बहनों के सुंदर रूप के देखकर जो आकर्षित नहीं होता है, तो माँ की स्वरूप जो चिंतन करते हैं वो पंडित है। मेरे लक्षण में इसी तरफ नहीं, मैंने एक दुराचारी हूँ, कामाचारी हूँ, तो दुराचारी को नष्ट चरित्र हूँ, मेरे पास इतने ज्ञान नहीं। दूसरे के बात है, उसे लिखा है लोष्टवत परद्रव्येषु। बात सामने रास्ते में जाते हुए देखेंगे एक रानी हार बोलो कि मंगलसूत्र बोलो कि न एक जो विशाल का जो कुछ अलंकार मिले को सुनने की चैन बाट में पड़ रहा है, मैंने उसकी चाह कर पकड़े मार दूंगा। क्यों, इतना सुंदर चैन, इतना जिगनी नानु पड़ा है, नानुहार पड़ा है, क्यों छोड़ता है। लेकिन शास्त्र लिखा है जो पंडित है उससे उसी को अपना जिनसे को छोड़कर जो कि जिस जो पदार्थ आपके बाट में बोलो, घर में बोलो, कहाँ से जो मिले तो वो समझो ये पर आत्म लोष्टवत परद्रव्येषु, ये सुना नहीं है, ये मंगलसूत्र नहीं है, ये रानीहार नहीं है, जिगिन नाम नहीं है, माटी है। इसी तरफ जो सोचते हैं वो पंडित है। देखिए मेरे गरीब ब्राह्मण जाते आते इतना सुनना मिलेगा, कोई अच्छे कोई हृदय से को दे देगा, कल को आते हो भाई श्राद्ध करेंगे, वही भाई देंगे, क्यों लेगा, मिलते समय को छोड़ेंगे क्यों। तो इसी में पंडित का बात नहीं हुआ। दूसरे तो तीसरे का क्या, आत्मवत सर्वभूतेषु, हर एक प्राणी को अंदर भगवान को दर्शन करना तो पंडित का स्वभाव है। लेकिन मैंने बोलता हूँ ये मेरे शत्रु है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे बंधु, ये मेरे बांधव है, इसे मेरे पड़ोसी है, इसी को मैंने पढ़ता नहीं, ये मुझे गलती बोलता है, मेरे ये घर बड़ा खा दिया, ये मुझे चुतिया बना दिया। इसी तरह हम भगवान को स्वरूप नहीं देखते तो पंडित तो कैसे। पंडित होने से शब्द में पंडित होना मत सीखो, उच्चारण में पंडित होना बड़ा नहीं है, आचरण में जब उसी को पालन करेंगे तो देखिए आजकल के संसार में यूट्यूब बोलो, फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, व्हाट्सएप में बोलो, केवल ज्ञान ही ज्ञान बटा चला है। जो भी देखते हैं वो बोलते हैं वो बुरे आदमी के साथ मत मिलो, वो बोलते ही वो चरित्र के साथ मत मिलो। हर एक लोग इसी तरह बोलते बोलते सब चरित्र नहीं हो जाते। लेकिन किसी को बोलेंगे आप चरित्र, मुझे स्वीकार करूँ मैंने चरित्र हूँ, चरित्र मैंने कैरेक्टर लिस्ट मैंने इसी तरह क्यों स्वीकार करूं, कभी नहीं करूंगा। इसी तरह कोई अपने को छोटा बनाए, लेकिन शास्त्र में लिखा है तृणादपि सुनीचेनो, आपको आप तृण घास के जो दुब के तरह अपने को छोटा मानो। तरोरोपि सहिष्णुता, वृक्ष को हम आघात करते हैं, उसी के डाल पत्ते पुष्प और फल को व्यवहार समझो, छेली जो बोलते उसी को व्यवहार करते हैं। लेकिन उसको आवश्यक पड़ते वहाँ उसी को काटते और वो खरा की जब जोर हो जाते हैं उसी की आधा कटा गच में तल नीचे बैठे कर छाई पहुँचते उसी। देखिए हमको कोई पिटेगा और हमारा द्वार में फैन लगा कर बैठेगा तो हमको रिसीव करेंगे, नहीं तो वृक्ष होती सहिष्णुता परोपकार गाय पापाय परोपीडनी तरोरोपि सहिष्णुता अमानी न मान देना। कोई आज के 2 अक्षर में 3 अक्षर बोलो 4th अक्षर में आपको जो भी जो भाषा व्यवहार यूजलेस टू इंग्लिश में हो, उड़िया में, हिंदी में, जो भी भाषा में गाली गुलज करेगा, आप क्या बोले भाई क्या चंदन की तरफ वचन है तुम्हारा, मोर हृदय पवित्र हो गया है भाई तुम्हारा, जो ऐसे कोई बोलेंगे। हम उसी के जितना आवाज होगा हम कोशिश करेंगे
डबल आवाज़ करके उसी को किसी दबा दूंगा, लेकिन इसी तरफ होने से हमारा पतन जरूर हो जाएगा। क्योंकि जो भी इंसान पाप कर्म करते हैं कि पुण्य कर्म करते हैं, उसी की विचार भगवान करते हैं। हम भगवान नहीं। जो बोलते हैं वो बाबली ब्राह्मण मूर्ख है, ये अपंडित है, ये चोर है, हम दूसरे को सुसाटार करते हैं। क्या हम भगवान है? हमको नॉलेज है उसी के अंदर में क्या है। देखिए, साधु पुरुषों की साधु को रूप से नहीं पहचाने जाए। जैसे जड़ भक्त को कोई भी देखते उसी के मुख में कोई जो अधोवायु कर देते, कोई बिस्टा फेंक देते। इतना बड़ा महापुरुष के इसी व्यवहार कहते हमको कोई छुड़ेगा? देखिए, विचार करें। इसीलिए भगवान की प्रार्थना करो, हे प्रभु आपकी नाम सदा मेरे मुख में, राधा 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद अच्युत अच्युत जगन्नाथ जगन्नाथ नारायण नारायण। इसी तरह मुक्ति बोलते बोलते इस संसार में कैसे उद्धार पाए, उसी संसार में देह त्याग करके चला जाऊँ। चाहे नरक को लो, चाहे स्वर्ग को लो, चाहे मोक्ष पद को लो, इसमें मेरे कोई कसूर नहीं, क्योंकि हम आपके पास शरण है। देखिए, आप कलकत्ता जाने के गाड़ी में बैठे नहीं तो कोई बोलेगा नौकरी मिलता है, चलो हमको नौकरी आवश्यक है, हम तो कि ना बलिया पंडा छक से जाओ, उसी से बस वो चला जाएगा, बस में ले जाएगा, नौकरी देगा, दरबार मिलेगा, शादीशुदा वहाँ से होगा। हमारा कोई नहीं मिलने के आशा है, बस बैठने। वो बैठने के बोले कोई कहाँ ले जाएगा? अरे कहाँ के? उसी के ऊपर भरोसा करो, उसी के भरोसा से जा रहे हैं, जिसी को भरोसा है वो जहाँ ले जाए वहाँ जाना ही हमारा कर्तव्य है। इसी तरह देखिए, कुंडी नाटक अभी तो नहीं है, जो किड्स खेलना में टीवी में देखते हैं, छोटे से बालक को पहले से कंढी नाटक था। गाँव में जो छोटे छोटे गांव में जाकर कंढी नाटक करते। क्या जी, कंढी को हाथ में एक तारो, दो हाथ में दो तारो लगाए, गोड़ में दो तारो है। वो कंढी को बैकिंग में एक तारों को नचाने के लिए अंगूठी में एक लोग होता है, और उसी की आवाज़ के जो देखेंगे तो ऐसे तुझे ने अरे रे दुर्बुद्धि छाड़ी भी नहीं तते, ऐसी तरफ जो आवाज़ को नाटक के ढंग में जो बोलते हैं, उसी की आवाज़ दूसरे भी करते हैं। ये हाथ में लड़ करते हैं, कंढी जी की हाथ गोड़ लड़, हमको सोचना चाहिए कंढी बोलता है, कंढी हाथ गोड़ लड़ करता है, वो सब झूठ। जैसे ऐसे भी हमारा जिंदगी ऐसे झूठ है। हम कुछ नहीं करते, हम जो खाद्य खाते हैं, खाद्य को पचाने वाले हम नहीं, भगवान की कृपा से आत्म शरीर में पेट में जाकर उसी पचाते हैं, उसी को टॉयलेट में मुद्दों को जो माल्टोभा में परिणत होता है, उसी के ब्लड में जाता है, बीज होता है, तेज होता है, कि जो बोलते अस्थि मज्जा मांस में तो इसी तरह बनता है। ये जो भगवान करते, बीज को जो बोलते उर्वर भूमि में डाल देंगे जो इतना बड़ा होता है। क्या हम चाषी तो जो चाषी टाइम के अनुसार बीज को बपन कर देते, उसी के बाद उसी के पानी का जो आवश्यक तो थोड़ा पानी देता है, वो जो बढ़ता है कैसे इतना बड़ा होता है, इतना डाढ़ होता है, इतना फल होता है। चाषी का क्या कसूर है? ये जो सुरक्षा प्रदान करने का इतना ही कसूर है। इसी तरह हम जब भगवान की शरण जाए तो भगवान हमको जरूर शरण दे देंगे। तत्रैव सति कर्तार महात्मानं केवलं तुज पश्यत्य कृत बुद्धित्वान स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा के कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता है, क्योंकि उसका बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेकों के महत्व नहीं दिया है। पहले आप हरेक कर्म करने से विवेक, हमको मेरे तरफ में बोल रहा हूँ, आप तो सब विवेकवान बोले, बाबू तुम विवेकहीन हो, हमको बाबू मूर्खों बनाते। नहीं, मैंने मेरे तरफ बोलता हूँ, हम जब विवेकवान हम नहीं होंगे तो जरूर हम मेरे पतन हो जाएगा। क्योंकि विवेक इसी को कहा जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म में दुख और उसी में दोष क्या है, कितना कष्ट है, मृत्यु में दुख और इसमें दोष क्या है, और क्या दुर्गुण है उसी के मृत्यु के बाद, और जो ओल्ड एज वार्धक्य में दुख और दोष क्या है, और रोग में दुख और दोष, ये चारों की जब हम हर एक टाइम देखेंगे तो जरूर भगवान का सोचना, मैं भगवान को कैसे पाऊँ। हे प्रभु, ये जन्म मृत्यु चक्र में मुझको में मत डालो। जब सिलसिला आज चल मर जाऊंगा, कल को बिली हो जाएगा। वो बिली होकर कोई किसी के मांस खाने के जाए तो जो बाड़ी पटेगा तो बुला कुकुर बेकड़ मोड़ देगा, तो और मौसा बन जाएगा, और मौसा से गाय, गाय से कुत्ते, कुत्ते से सांप, ऐसे चल चले 84 रखा उधर घूमना पड़ेगा। भगवान कृपा करके आज कलियुग की प्रथम चरण में, हम कलियुग में प्रथम चरण में मानव जन्म भगवान हमको दिए, इसलिए हमको तो
विश्वास करना पहले चाहिए। जो भगवान सेल्फ कॉन्फिडेंस श्रद्धा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यंग विधान अपश्यंती सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। हर एक कर्म करने से विशेषकर भगवान को पाने के लिए हमारा मन में श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं जन्म होगा, जब तक हमारा श्रद्धा नहीं भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए और भगवान को पाने के लिए, जब हमारा मन में विश्वास नहीं है कि कोई भी एक अदृश्य शक्ति जो भगवान के नाम से बोलो, शंकर नाम से बोलो, काली नाम से बोलो, राधा नाम से बोलो, कि जो ही एक अदृश्य शक्ति जो भगवान के रूप में इस क्रिया, इस संसार जो उसी के माध्यम से किया गया है, ऐसे विश्वास हमारा जब हो जाएगा जी हम कुछ नहीं करते, करने वाले करी को राउ थाउ तू ही तो बिनु अन्य गति नाही। गोविंद 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 पदुग लुचि मकरंद। हे भगवान, आप भी करने वाले, कराने वाले, देने वाले, देना वाले और मध्यम खुशी के माध्यम से दुख सुख जो मिलता है हमारा कर्म के लिए मिलता है। हम बोलते हैं वो मुझे दुख दे दिया, वो मुझे मार दिया, वो मेरे खा दिया और मेरे टंका को जो हड़प किया, वो जो भी हमारे लिए हमारे तरफ से इस व्यवहार किया है, तो पहले सोचे मैंने उसी को किसी ना किसी जन्म में इसी को दंड दिया था। इस दंड के फल की, मेरे कर्म की जो फल प्रभाव था, वो कर्म की फल के स्वरूप भगवान आज मुझे बेक मोड़ दिया। उसी के चिकंदिया पंडा से बोलो कि दूसरे लोग के बोलो, देखिए एक इंसान मुझे घर बड़ा मांगा, डाकम घर बड़ा मैंने दे दिया, गाँव के पास जो दे भाई इसको घर निर्मल कर रखो, लेकिन वो घर क्या निर्मल कर 5,000 हमारा जो भी सामान बिक भांग के फेंका, नड़ को कुबाड़े के भांगा, और जब बोले रे क्या जे काम करते, बड़ा तो नहीं देते, घर छोड़ो। बोला आसो तुम 5 लाख के डंगा तुम दादा बट्टी तुम दे गए मोरे घर में, हुआ तुम्हारा घर में 5,000 उसी के पास नहीं थे, जो घर बड़ा नहीं थे, 5 रुपया नहीं थे, हमारा खर्चा की ना बंदा पकड़ दिया, 5 लोगों की धमक दे दिया। डरते मरते हम चला गया, गुड़ाते बाड़ा के दूसरे आदमी के ब्राह्मणी को पिटा मरा कर हमको दो किलो बोला। मैंने विचार किया रे मैंने तो जो मैंने सोचा दिया, मैंने कि कभी किसी जन्म में दिया पड़ा को इसी तरह पे कष्ट दिया था, उसी में दे दिया, इसे समझ कर चुपचाप चोर के माँ कबाड़ द्वार दे के रहते तरफ मैंने रह गया। ये तितिक्षा सहने का व्यवहार सीखो, क्योंकि मैंने समझा बिना कारण से जब हमको वो दंड दिया तो उसी को दंड पड़ा, भगवान जरूर देगा। मैंने न देख पाऊँ, मैंने संसार से चले जाओ, जरूर लोग देखेंगे। जैसे बाबली ब्राह्मण को अन्याय से गोंदिया पंडा जी ने पिटा मरा करके सीतार टंका पूजा खा दिया। देखो किसी तरफ इसी के व्यवहार, किसी तरफ की जिंदगी उसी के साथ जिंदगी में कितना कष्ट भोगा जरूर लोग देखेंगे। ये संसार की बात है। मैंने भी किसी को दुख दे दिया, मेरे द्वारा भी कोई भी कष्ट पाया तो मैंने भी ऐसी तरफ दे, मेरे द्वारा उसी के दंड हुआ तो मुझे भी 10 से क्या ट्रक मारा जाएगा कि गाड़ी जो बोलते घोड़घड़ी मार देगा, भालू राम देगा, नाग साहब मार देगा, कि जो अहिराज अन्नाकुंडा भोजन कर देगा। मैंने क्योंकि भगवान को कर्म फल नहीं छोड़ते, गोंदिया पंडा को छोड़ेंगे क्यों, बाबली ब्राह्मणों को दे दीजिए। ये देखिए ये कि मीमांसा का बात है जो इसी के, क्योंकि आज तक देखिए मैंने किसी को 5,000 2,000 बाकी है तो कि 5 रुपया बाकी, तो हर एक टाइम वो भी उसी की दुकान से बाकी थी, वो फोन के धमक देते हो आज मेरे सर्वस्व ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया, किसको नहीं करा पाई, कोई क्या नहीं पाया। वो जो उसके कुछ एक केस डाल दिया उसकी थाना में, तो उसके दान में इसी रोल किया जैसे लोग बोलते वो हाफ है। अरे क्या हाफ है, क्या फोर्थ तो है कि 1/3 है, मेरा पैसा चला गया। हाफ शब्द अभी से आराम से दुकान बाड़ी में बैठे कर भोजन करते, मेरे पैसा घर बड़ा दिन जबरदस्त सब एक 50-60 सब लोग शान बना दिया। ये है सहनी क्या साहबा, ये कि सहनी की कापाच। आप बोलेंगे क्यों बोला, अरे मुझे कष्ट हो, ये तो मेरे बात है योगी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के अनुसार गाइडलाइन को थाना में डाल दिया, हाफ बोल कर वो फिट गया, मेरे क्या कष्ट, में तो पैसा बुड़ गया ना। इसलिए बोलता हूँ जो भी कर्म हमको, जो भी फल मुझे हमको मिलता है, इस कर्म क्या फल मिलना हमको चाहिए, क्योंकि हम ऐसी कर्म देखिए। एक बच्चे ने मैट्रिक परीक्षा में एक हाई स्कूल के 50 पीला पटिया दे दी, उसी में 15 पीला फर्स्ट डिवीजन, 17 पीला सेकंड डिवीजन, और कितना बेटी थर्ड डिवीजन, और कितने माल प्रैक्टिस और कितने भी थर्ड भी।
वो जो ऐसी तरफ होते क्यों होते न, क्योंकि जो जितने की ज्ञान की उपस्थापना किया है, जो आंसर पेपर में जो सही प्रश्न को समझा, सही समझा और उसी की सही जवाब जो सही आंसर लिखा है, उसी को ज़्यादा मार्क मिला। जो कुछ है उसके पता है उसके बाद ऋषिकुल्या नदी किस जिला में बह जाता है, वो लिख दिया ऋषिकुल्या नदी, नदी तो नदी ऋषिकुल्या बह जाता है, जो बोल देगा जो तमिलनाडु में चला बोला वो रंग हो जाएगा ना नहीं। और जो सही को चल रहा है ऋषिकुल्या नदी गंगा मिला से शुरू, जो रामनावाड़ी से शुरू होकर वो पुरुषोत्तमपुर गेट में अंतिम होता है, 70 की 130 किलोमीटर के अंदर के जितने भी होते मुझे ठीक से मालूम नहीं। ये चीज़ जो सही ज्ञान दिया उसके मार्ग में इसी तरफ हमारा कर्म जितने भी शुद्ध होगा, हमारा वचन जितने भी शुद्ध होगा, हमारा विचार जितने भी शुद्ध होगा, तो इतने हमारा हमको भगवान कृपा करेंगे। दूसरे को कष्ट प्रदान करेंगे, किसी की धन संपत्ति को अपहरण करेंगे, किसी को लुंठन कर देंगे, तो उसी के फल हमको भी भोगना पड़ेगा। विचार आपकी देखिए, मैंने मेरे तरफ पे मैंने एक दिन अनेक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो क्या है, एक दिन मैंने पुरी से जाकर इतना दंड भोगा जिंदगी में, मैंने मन में उसी की चिंता कब नहीं छोड़ पाऊँ जो आप, क्योंकि इतने दुख मुझे मिला श्रीक्षेत्र धाम से। मैंने एक जो 40 डिग्री सेल्सियस खराब था गर्म से, मैंने 1 साल के पहले गया था गांव को। उस रात 12 बजे तक हमारा द्वार में 2 जो करा, जिस तरफ जो भाषा दुर्भाषा क्या पैसा देने पड़ता है, घर देने छोड़ना पड़े बोल दिया, तो इसी तरफ व्यवहार कह दिया। उसकी बात में सोचना हमारा गांव वाले भी साकी आप बोलने थे, मैंने यूट्यूब में बोला क्या, वो टीम में बोला रहे, क्या फायदा। बोलने का तात्पर्य मुझे देखिए, मैं जब उसी की कोई दंड देता हूँ तो मुझे जरूर भगवान दंड देंगे, जगत लोग देखेंगे नहीं, जो वो दुख पाएगा उसी को भी जगत लोग देखेंगे, बोलेंगे देखो मामूली बामू को इसी दंड देना का फल कैसे गंध्या पंडा से मिला है। इसी तरह चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कष्ट मुझे जैसे मुझे कोई आग लगा देगा, जो छुरा मार देगा मेरे बॉडी में, तो मुझे जैसे लगेगा उसी को तो उसी लगना चाहिए। उसे तो सोचना चाहिए जब पर ये तो घर मेरे मालिक मेरे पिताजी की घर नहीं है, ये तो बड़ा घर है, मुझे पूरी जाकर उसके लेसला लेसली कर मांगा था, वो तो उसी तो बड़ा नहीं दे पाया। उसे नहीं भाई मैंने आपको घर नहीं संभाल पाया, पैसा मेरे पास नहीं, तुम्हारा चाबी ले जाओ। क्यों पर घर को एकदम मेरे अपने घर बनाने के लिए गए, जो आएगा 5 लाख देगा ना, पीटेगा मारेगा बोला और डाक बढ़ा दिया। आप सोचेंगे कैसी तरफ कष्ट होगा भाई, सहने का गुण भाव हमारा मन में। जो आपको कोई भी लोग होते तो 2 फाल करो उसी को ऋषिकुल्या नदी में बैंक फेंक देता। इसी तरह व्यवहार मुझे जैसे क्या है, क्योंकि मैंने एक दिन उसी की दुकान से कुछ बाकी था, उसे जो बोला अभी को 20 रुपया की, दूसरी दुकान से पड़ोसी दुकान से 20 रुपया की मैंने सामान खरीद किया। वो सामने एक दिन 2012 में ऐसे दांड में ऐसे मुझे व्यवहार किया। मेरी माँ की, मेरे धर्मपत्नी की 2 कान और जो कानफुल, मेरे माँ की विधवा होने के वाले के सुरसिया वाली, मेरे हाथ 1 रुपया की बला था, मैंने उसके बुक कर 6,500 उसी के बासी दे दिया, और 10,000 बाकी था। एक महीने से 1,000 रुपया और 250 के रुपये इंटरेस्ट देकर उसी के दिया। इस गंध्या पंडा की वाणी को सुनते हुए इसी तरह भयभीत करा। अभी मेरे विश्वास जो मांग लिया तो कर, तो हम तो पूरी में लोग कोई दुकान करीब बंचेगा। देखिए किसने भयंकर रूप मुझे दिखा दिया, उसी के फल जब नहीं मिलेगा तो मैंने समझूंगा कि मैंने ही एक गलती आदमी था, उसी के व्यवहार मैंने उसी के ठगने के, उसी के चीटिंग करने के लिए मैंने उसको घर दिया था, इसलिए मुझे वो चीटिंग कर दिया। इन्हें ऐसा ही मेरे फैसला है। मैंने उसी को दोष नहीं देता हूँ, दोष देता हूँ अपने को, मेरे प्रारब्ध कर्म को। नहीं तो किसी आज्ञा अपन अवधान करता कर, हम भी तो पूरी में घर बढ़ाए रखा है ना। आज मालिक को ऐसे बोलेंगे हाँ हाँ ऐसे होते, वो उसी को हम तो उसी को धमक नहीं देते, वो कैसे धमक दे दिया, हमारा प्रारब्ध में लिखा है। जय जगन्नाथ भीमस्या प्रण भंग मुनिरपि मति भ्रमम यदि शुद्धंग शुद्धंग बा मम दोष न विद्यते। देखिए मैंने जो एग्जाम्पल गीता महागवत मुझे देते पढ़ते पढ़ते दे दिया है, मेरे लिए बोलता हूँ। ये जो बोले कि उसी के नाम क्यों लिया रहे, उसी के नाम का, उसी के माध्यम से मैंने बोले कलम हो गया, उसी के द्वारा मेरे तो पैसा चला गया, और उसी के नाम नहीं, तो भूत के नाम ना डाढ़ के नाम लो। उन्हें को झूठ बात मैंने बोला, तो बोला तुम मेरा नाम क्या ले, तू इसी कर्म क्या है। रावण ने सीता जी को चुराने हरण कर लिया, बोले रावण बोले तू मेरे नाम क्या दिया, रामायण जोड़ पढ़ते रावणों ने सीता को चोरे ही नहीं बोला। बोले वो रावण आज की हमको पचारता है, क्यों तुम बोलते हैं मेरे ना, अरे तू तो चोरा है ना। नहीं तो राम बोलेगे तो राम तो बोलेगे तोरा बेबी को मैंने चुरा के, तो राम तो पूछ सके ना। इसलिए मेरे तो घर बड़ा लेकर मुझे दंड दिया, मैंने दूसरे को उसके बोलने चाहो उसी को ऊपर पूछ सके, तूने क्यों बोला, तू जो बड़ा देती है
बाबुली बाबू ने दिया उसी बुझेगा, ये तो बोल देगा ना उसी को, इसलिए मेरे बढ़ा दिया, मैंने कष्ट पाया, मैंने माटा खाया, और वो दूसरे एक ब्राह्मण को वो दूर मरा गिरी पीटा, जो कि एक रात घंटे के समय हमको 108 गाड़ी में आस्का बस स्टैंड को आस्का मेडिकल लेना पड़ेगा। आज के 1 वर्ष पहले बिना कारण से दंड दे दिया। जगन्नाथ में प्रार्थना करता हूँ, जगन्नाथ की प्रार्थना करता हूँ, वो चंद्र सूर्य की तरफ सत्य है, मैंने घर बढ़ा दिया है ना, माट खाने के निमंत्रण कार्ड छपा के उसको दे दिया। जो भी बोला, तुम तो पहचानता गंजा की बुद्धि पहचानते, हम तो मालूम है ये संसार है कि बड़ो जंगल में बड़ में जाएगी तो पहचाने, उसे में बाघ है, भालू है, सांप है, कंटा है, उसे भी क्या करूँ, किसी को विश्वास करूँ, किसी को अविश्वास करूँ, जिसी को इसी तरह मेरे कर्म ठीक ने अविश्वास फल मुझे मिला, इसी चिंतन मत करना ही रहता हूँ। भगवान को प्रार्थना करता हूँ सद्बुद्धि उसी के दो, इसी कष्ट उसी दूसरे जन्म में वो किसी और किसी को इसी तरह का व्यवहार वो नहीं करूँ। जब करेगा तो मैंने तो उसकी कुछ नहीं कर, क्या दूसरे लोग उसको जाबाड़ बना देगा, क्योंकि इस हर एक काम में मैंने इसी को छोटे को धोपा और बोले जब किसी के बड़ा भाई ना के पास पहुंचा ढो ढो की लगाया, मैंने बाबुली बाबू तुम क्यों से गुंडा हुआ, ऐसी बोल देगा। क्योंकि छोटे को किसी को छोट जो भी आप दुर्बुद्धि शुरू करते हैं, छोटे से जो चोरी करता है, किडनैप करता है, जो बड़ा चोरा करता है, पहले से परीक्षा की जो क्लास में लिखी खड़ी चुराता है, उसकी पेंसिल उसी के पेन, इसी तरह करते करते मर्डर केस तक जाते, बैग भाग देते, इसी तरह उसी की बुद्धि इसी तरह हुआ। तो वो कोई नहीं दिन मैंने मेरी तरफ जैसे व्यवहार किया, जो दूसरे के व्यवहार करेगा गुणा भाग देगा, एक पल हो जाएगा, उसी दिन ही उसको मालूम पड़ेगा जो दूसरे को कष्ट देने से अपने को खुद कष्ट भोगना पड़ेगा। ये भगवान की विधान है। जय जगन्नाथ।